Hello बच्चों, let's see the question. And here the question says that which one is incorrect regarding the parasitism. So यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो भी 4 दिए गए ऑप्शन है उनमें से पैरासाइटिज्म के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है. सो हम वन बाय वन एक एक ऑप्शन चेक करते हैं. फर्स्ट ये कहा गया है कि जो पैरासाइट है दैट शोज अ स्पेशल एडाप्टेशंस. सो दिस इज ट्रू. बेसिकली जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स में बहुत डिफरेंट अडेप्टेशंस होते हैं. अडेप्टेशंस अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस. कंडीशंस के अकॉर्डिंग बहुत सारे डिफरेंट अडेप्टेशंस होते हैं उनमें. यानी कि उनकी न्यूरल सिस्टम के अडेप्टेशंस अच्छे होते हैं. साथ ही साथ उनके जो सकर सिस्टम्स होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर पैरासाइट्स में, हर एक डिफरेंट टाइप्स के पैरासाइट्स में अलग अलग तरीके के ऐसे ऑर्गन्स पाए जाएंगे जिसके हेल्प से वो होस्ट बॉडी से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को सक करते हैं. तो इसलिए अलग अलग तरीके के जो होते हैं वो सकर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सकर ऑर्गन्स, राइट, एक्सेट्रा. ऐसे बहुत से डिफरेंट अडेप्टेशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस पैरासाइट के. वो पैरासाइट किस तरीके का है, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के बाहर रहता है या अंदर रहता है, उसके बेसिस पे उसके डिफरेंट अडेप्टेशंस होंगे. नेक्स्ट ऑप्शन में कहा गया दैट एक्टोपैरासाइट शोज मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल. अब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है बेसिकली दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. अब रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों? बिकॉज लेट्स रीड द थर्ड वन दैट एंडो पैरासाइट शोज मोर कॉम्प्लिकेशन. अब दो तरीके के पैरासाइट्स होते हैं, एक है एक्टोपैरासाइट और दूसरा है एंडोपैरासाइट. ठीक है, ये दो तरीके के पैरासाइट्स होते हैं. तो उनमें से जो एक्टो होता है, एक्टो यानी कि आउटर, ठीक है, यानी कि आउटसाइड में होने वाला. एंडो मतलब इनसाइड, यानी कि आउटसाइड द बॉडी. अगर आउटसाइड द बॉडी मिले किसके, होस्ट के बॉडी के बाहर जो पैरासाइट जिंदा रहता है, होस्ट के बॉडी के बाहर जो स्टे करता है, अडेयर करता है, दैट इज एक्टोपैरासाइट. लेकिन जो पैरासाइट जो होस्ट बॉडी है, उस होस्ट बॉडी के अंदर जाके जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब करता है, उसे कहा जाता है एंडोपैरासाइट. ओके, एक्टो आउटर, एंडो इनसाइड, सिंपल. तो उसमें से जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, ऑब्वियसली अगर वो बाहर ही रह रहे हैं होस्ट बॉडी के, तो उनको होस्ट बॉडी के अकॉर्डिंग कोई ज्यादा अडेप्टेशंस अकर नहीं करनी पड़ती या फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम तैयार नहीं करनी पड़ती उनको. यानी कि अगर होस्ट जो है उस होस्ट के आउटर बॉडी पे अगर ये लिव कर रहे हैं, देन दे डू नॉट नीड मोर कॉम्प्लेक्शन. ऑब्वियस सी बात है. क्यों? क्योंकि अगर वो होस्ट बॉडी के बाहर ही रह रहे हैं तो उन्हें ज्यादा कॉम्प्लेक्शन की जरूरत है ही नहीं. लेकिन अगर वो होस्ट बॉडी के अंदर रह रहे हैं तो होस्ट बॉडी के अंदर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है उनको, इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, इसके अकॉर्डिंग उनको क्या करना पड़ता है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस लाने पड़ते हैं. सो दे नीड मोर कॉम्प्लेक्शन. तो इस वजह से उनमें ज्यादा कॉम्प्लेक्शन की नीड होती है. ओके, सो ये डिफरेंस है एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट्स में. इसीलिए जो एंडोपैरासाइट्स है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्शन शो करते हैं. ये जो स्टेटमेंट है ये राइट स्टेटमेंट है, ना कि बी में लेस कॉम्प्लेक्शन यहाँ पे होना चाहिए, लेस कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल. क्योंकि जो बॉडी होस्ट बॉडी के बाहर रहेंगी उनकी लाइफ साइकिल कंपेरेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स होगी टू द एंडोपैरासाइट्स, क्योंकि एंडोपैरासाइट्स जो है वो होस्ट बॉडी के अंदर रह रहे हैं. जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले ह्यूमन बॉडी में एस्केराइसिस होते हैं, एस्केराइसिस वर्म्स, उस तरीके से. ठीक है, तो इसीलिए बी ऑप्शन रॉन्ग है. नेक्स्ट, क्रॉ इज अ एग्जांपल ऑफ ब्रूड पैरासाइटिज्म. तो ये भी सही है. ब्रूड पैरासाइटिज्म यानी क्या होता है बेसिकली कि कोई पैरासाइटिक जो बर्ड है, पैरासाइटिक बर्ड, एक पैरासाइटिक बर्ड आएगा, वो पैरासाइटिक बर्ड क्या करेगा बेसिकली, that parasitic bird will lay its egg in host nest. होस्ट के नेस्ट में क्या करेगा, खुद के अंडे देगा. तो इसमें जो क्रॉ होता है वो क्रॉ बेसिकली क्या है, होस्ट है. यहाँ पे होस्ट कौन है, क्रॉ. तो क्रॉ यहाँ पे क्या हो जाता है, होस्ट हो जाता है. और जो भी अदर बर्ड है, यानी कि जो पैरासाइटिक बर्ड है, वो पैरासाइटिक बर्ड कौन होता है, दैट पैरासाइटिक बर्ड इज अ कुकू बर्ड. तो एक कुकू नाम का बर्ड होता है, वो बर्ड जो है वो क्या होता है, पैरासाइटिक बर्ड होता है, जो अपने जो एग्स है वो क्या करेगा, वो ले करेगा
क्रॉ के, मतलब जो कौवा होता है ना क्रॉ, उसके नेस्ट में ये क्या करेगा, ले करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, ये जो क्रॉ है, ये क्रॉ उस जो भी मतलब वो जो भी एग्स है उनको जो भी न्यूट्रिशन नीडेड है वो प्रोवाइड करेगा। सो दैट्स वाई ये भी एक तरीके का पैरासाइटिज्म है जिसे ब्रूड पैरासाइट कहा जाता है। सो दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। और फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऑलरेडी राइट है, ये भी हमने डिस्कस किया है, दिस इज ऑल्सो राइट वन। ठीक है, तो अभी एक ही कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है, दैट एक एक्टोपैरासाइट शोज मोर, मोर नहीं लेस, इट शुड बी लेस कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। इसीलिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।